नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आज की टॉपिक साइंस में है पोषण यानी न्यूट्रिशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म आपका फरवरी में आ जाएगा, तो अब आप लोग सीरियस होकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। समय बहुत कम है, पर अभी से आप लग जाएंगे तो तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? आंसर होगा प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध विटामिन ए का मुख्य स्रोत होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों ही प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में होगी। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो यह प्रोटीन से होता है। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? कई बार पूछा गया प्रश्न। विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? तो ट्रिप्सिन। सुबह के 8 बजे, शाम के 8 बजे आपको 2 वीडियो डेली मिलती है। बीच में भी अब 2 वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, तो उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाना है। इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें। यदि आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल तक आपकी बायोलॉजी कंप्लीट करवा दी जाएगी। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर है लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार्वा यानी सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी जिसे तीसी कहते हैं, ये किसकी प्रचुर स्रोत है? तो ओमेगा 3 वसी अम्ल की प्रचुर स्रोत है। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर होगा लौह। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? आंसर होगा रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है? तो यह प्रोटीन का भाग होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि पोटेशियम का स्रोत होता है सेब, इसलिए हृदय रोगों के लिए यह बेहद ही फायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। यदि आपके पास डिटेल एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है तो यह वन ऑफ द बेस्ट बुक होगी आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतर स्कोर होगा। मैंने खुद एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ। अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आंसर होगा त्वचा में। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर ग्लूटेन पाया जाता है। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। कई बार पूछा गया प्रश्न। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवले में विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें होती हैं। किस विटामिनों का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और विटामिन B3 का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है विटामिन। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी में 0 कैलोरी होती है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण।
दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? लैक्टोज नामक सैकेराइड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यह यकृत को प्रभावित करती है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? आंसर होगा प्रोथ्रम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, कैद, शकरकंद के साथ ही साथ गाजर, पालक आदि याद रखेंगे। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन यह रासायनिक नाम है। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी खट्टे फलों में पाई जाती है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर होगा विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। थायमिन किस का रासायनिक नाम है? विटामिन बी1 का नाम थायमिन है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो बी और सी जल में घुलनशील है, याद रखेंगे। पिलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? बी3 और विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? आंसर होगा एस्कॉर्बिकम। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहा जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी12 में। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन बी1 जिसे थायमिन कहते हैं। भोजन के रेशों का महत्व क्या होता है? तो भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दीर्घमात्रिक खनिज क्या होते हैं? इसे देखते हैं, कई बार पूछा जाता है प्रश्न माइक्रो मिनरल्स के बारे में। कैल्शियम जिसका महत्व है दांतों और अस्थियों की रचना, दुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग में यह हेल्प करता है और तंत्रिकाओं एवं पेशियों का कार्य है इसका। फास्फोरस का कार्य है दांतों और हड्डियों की रचना करना, अम्ल क्षार संतुलन करना और एटीपी और डीएनए में पाया जाता है फास्फोरस। गंधक यानी सल्फर अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। पोटेशियम का कार्य है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में। क्लोरीन का कार्य है जठर रस का अम्ल क्षार में संतुलन करना। सोडियम का कार्य होता है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में यूज होता है। मैग्नीशियम हेल्प करता है ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक यानी कोफैक्टर में। खनिज और इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो लौह का प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर। पोटेशियम का प्रमुख स्रोत पालक होता है। आयोडीन का प्रमुख स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध एवं अंडे। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? आंसर होगा मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों की किस अनुपात में होने चाहिए? तो याद रखेंगे 1/2 पार्ट होना चाहिए प्रोटीन का, 1/4 पार्ट होना चाहिए वसा का और 3/5 पार्ट होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा वसा। किसकी कमी से
क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। कौन सा विटामिन शरीर के रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन के कार्य क्या है? ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से इसे देखेंगे। विटामिन उपापचयी यानी कि मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका प्रमुख स्रोत है कैरोटीन युक्त फल, यकृत व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव क्या होता है? तो यह दृष्टि रंगों का संश्लेषण करता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। इसकी कमी से क्या होता है? तो कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसका प्रमुख स्रोत है मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। कार्यकी पर प्रभाव, कैल्शियम व फास्फोरस का उपचय इसका प्रमुख कार्य है तथा हड्डियों और दांतों की वृद्धि करना। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है वयस्कों में तथा रिकेट्स बच्चों में हो जाता है। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसका प्रमुख स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता इसका प्रमुख कार्य है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी और एपिथेलियम कमजोर हो जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आंत के बैक्टीरिया में यह पाया जाता है। यकृत में प्रोथ्रम्बिन का संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य है। चोट पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव हो जाता है यदि विटामिन के की कमी हो तो। जल में घुलनशील विटामिन के नाम बी और सी है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। यह प्रमुख स्रोत इसका है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। कार्य इसका है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत और मांस में यह पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम का कार्य करता है। एफएडी तथा एफएनएम का प्रमुख घटक है। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी3 निकोटीनिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा और फलियों में पाया जाता है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम है। एनएडी तथा एनएडीपी का प्रमुख घटक होता है। पेलाग्रा नामक रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली और गन्ना में पाया जाता है। कैटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम ए का घटक है। चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता की कमी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन है रासायनिक नाम इसका और यह पाया जाता है दूध, ईस्ट, अनाज, मांस और यकृत में। इसकी कार्य प्रमुख हैं अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम, रक्त छीड़ता, चर्म रोग और पेशी ऐंठन इसकी कमी से होता है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल से प्राप्त होता है। विटामिन बी7 वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण इसका प्रमुख कार्य है। इसकी कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना होता है। विटामिन बी9 फोलिक अम्ल समूह इसका रासायनिक नाम है। हरी पत्तियों में यकृत, सोयाबीन और ईस्ट की और फलियों में पाया जाता है। वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, डीएनए का संश्लेषण प्रमुख कार्य है विटामिन बी9 का। रक्त छीड़ता और वृद्धि में कमी हो जाती है इसकी कमी से। विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन यह पाया जाता है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया में। इसका प्रमुख कार्य है वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, रक्त छीड़ता, तंत्रिका तंत्र के विकार इसकी कमी से होते हैं। विटामिन सी देखते हैं, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक।
आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर में यह पाया जाता है। विटामिन सी अंतराकोशीय सीमेंट कोलेजन तंतुओं के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है तथा मसूड़ों में सूजन आ जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य रक्त अस्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।